क्या है कि हम आरक्षण की मांग करने के लिए जयपुर आए हैं और हमें पता होना चाहिए आरक्षण है क्या, क्या इसकी मांग करना ठीक है। अगर कोई आदमी आपको कहे कि आरक्षण आप मांग रहे हो तो आप वो गलत आदमी हो। आप विशेष सुविधा मांगते हो, आपके 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, 2 पैर है, पूरे के पूरे आदमी हो, दूसरे के बनिस्बत आप कोई एक्स्ट्रा सुविधा चाहते हो। ये बात एकदम से अपराध बोध से बढ़ती है हमको। तो ये आरक्षण क्यों है? दुनिया में आरक्षण सिर्फ भारत में ही है। दुनिया में जातियां सिर्फ भारत में ही है, जातियां कहीं है ही नहीं। वर्ग है, मजदूर वर्ग है, किसान है, कारीगर है, इंजीनियर है, डॉक्टर, वर्ग तो है, पर जातियां कहीं नहीं है। और जातियों का विभाजन हमने बहुत पहले कर दिया। ये भी एक तरह से वैज्ञानिक आधार था कि भाई जो ज्यादा समझदार आदमी है उसको अलग काम दिया जाए, जो लड़ाई करने में ठीक है उसको क्षत्रिय का काम दिया जाए, जो खेती के काम में ठीक है उसको वो काम दिया जाए। ये काम दिया गया एक विशिष्टीकरण के आधार पर दिया गया, परंतु बाद में क्या हुआ? योग्यता को नजरअंदाज कर दिया गया। राजा का बेटा राजा ही होगा, चाहे वो कैसा ही हो, गूंगा, गेला, मिर्गी का मरीज भी हो, वो सेनापति बन के लड़ाई करेगा। मतलब उसको वो तो मिर्गी का मरीज है, फिर वो सेनापति है। अब वो क्या हुक्म देता है क्या? मतलब ये आरक्षण लागू हो गया हमारे देश में कि राजा का बेटा चाहे वो कैसा भी हो राजा ही बनेगा। ब्राह्मण का बेटा सबको ज्ञान देगा। पता अब वो चाहे मंदबुद्धि हो, उसको 5 तक की गिनती नहीं आती, पर लोगों को कहता है इस खेत में ये वो और ऐसे शादी करो और ये करो और वो करो। मतलब ये एक आरक्षण है, फिर योग्यता को नजरअंदाज कर दिया। सिर्फ जाति के आधार पर, केवल जाति के आधार पर दिया गया आरक्षण है। ये हजारों वर्षों से इस देश में चल रहा है। वैश्य का बेटा सेठ कहलाएगा, सेठ का बेटा सेठ ही होगा, चाहे बेवकूफी जन्म जाओ कितना ही, वो तो सेठ जी है। महाजन कहते हैं उसको, जबकि करते क्या? मिलावट, चोरी चपकेटी सारी वो उल्टा सीधा सब करते हैं, पर श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। सेठ तो इसका अपभ्रंश है, श्रेष्ठ सबसे अच्छा आदमी। तो ये जो आरक्षण है, जैसे हमारे देश में एक अब कह रहे हैं डॉक्टर कम परसेंटेज वाले बन गए। अरे यहाँ तो तुम जो वेद बनता, वेद का बेटा वेद, वेद का पोता वेद, ये क्या वेद है? जानो भले मत। तो ये आरक्षण हजारों वर्षों इस देश में चला। अब आरक्षण होना नहीं चाहिए। अगर आरक्षण होता है ना, हमारी लड़ाई क्या है? हम आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस देश में सत्ता में प्रतिनिधित्व कुछ विशेष लोगों का रहा सदैव। अभी जैसे आप न्यायपालिका को जानते हो, न्यायपालिका में सिर्फ 200-250 घराने हैं इस देश में। न्यायपालिका हमारा एक स्तंभ है लोकतंत्र का, और उसमें 250 घरों के अलावा कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सकता पूरे देश में। बताओ, क्या सभी घरों में बेवकूफ जन्मते हैं? कहते हैं योग्यता नहीं है। SC ST OBC को मानता है बिना योग्यता के लोग हैं, इनमें बुद्धि नहीं होती, बीमार है, अकल नहीं है इनमें। तो ये मानना, क्योंकि बुद्धि पैदा होने के मामले में बुद्धि सभी घरों में बराबर जन्मती है। ये नहीं है कि ब्राह्मण के बेटे ही इंटेलिजेंट होते हैं। इंटेलेक्चुअल आदिवासियों में भी मिल रहा है। अब यहाँ क्यों नहीं हुआ आइंस्टीन? दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, परंतु यहाँ विज्ञान पैदा नहीं हुआ, बड़े वैज्ञानिक पैदा नहीं हुए। लड़ाइयों में हमारे यहाँ कोई आया तो वो जीत गया। जितने भी आए, ऊन आए, चाहे मंगोल आए, जो भी आया आराम से जीता। क्यों? क्योंकि यहाँ क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय है, बाकी कोई तलवार के हाथ नहीं लगा सकता। अब जाट का बेटा कितना ही बलवान हो, परंतु वो लड़ाई नहीं कर सकता। वो तो उनकी अंधा था, बाप जी हुक्म यही करता रहा जिंदगी भर। अरे पे अमल दारू पीवड़ा, अब क्या घाटी बाढ़ ले आगे, क्यों बाढ़ी घाटी घाटी खुद की हम भी कौन पूरी। मतलब ये आरक्षण हजारों वर्षों से चला। यहाँ के सेनापति कौन है? विशेष जाति के लोग ही सेना का काम करेंगे। बाकी वाले जो बहुत बड़ी आबादी है, जिसको अगर क्षत्रियों को छोड़ दिया जाए तो इस देश की 95% आबादी कभी लड़ाई में भाग नहीं लेती। क्या उसमें बलिष्ठ लोग नहीं थे लड़ने? यहाँ एकलव्य का अंगूठा काट दिया, इतना अच्छा तीरंदाज था, उसका अंगूठा काट दिया कि नहीं ये तीर क्षत्रिय ही चला सकता है, तुम नहीं चला सकते तीर चलाना तुम। क्योंकि यह विद्या के मामले में शिक्षा में क्या किया? 3 तरह की शिक्षा है। एक तो है धर्म, जो संस्कृति और ये शास्त्र वगैरह, ये जो मंत्र पढ़ना, ये तो सिर्फ ब्राह्मण के अलावा दूसरा मंत्र को सुन ही नहीं सकता।
दूसरा है शस्त्र चलाने की शिक्षा, ये क्षत्रिय के लिए थी निर्धारित। और तीसरा है हिसाब किताब करना दुकान का, ये वैश्य के लिए छूट थी। वैश्य हिसाब किताब पढ़ सकता है परंतु तलवार नहीं चलाएगा, तीर नहीं चलाएगा। क्षत्रिय तीर तलवार चला सकता है परंतु शास्त्र नहीं पढ़ेगा। ब्राह्मण के लिए सब छूट थी, वो तो शस्त्र भी चला देता। आपने सुना होगा परशुराम ने बेचारे क्षत्रियों का 21 बार नाश कर दिया इस धरती पर। ब्राह्मण के सभी शिक्षाओं की छूट। ब्राह्मण चाहे किसी की बेटी को ले जाए तो कोई पाप नहीं, किसी को मारे तो मुक्ति कर रहा है, मोक्ष कर रहा है। मारे तो क्या होता है, मोक्ष माना गया इस देश में। और आपको पता है ये जो सबसे ज्यादा गालियां हम दे रहे हैं किसको, लॉर्ड मेकाले को। लॉर्ड मेकाले कौन है? पहला आदमी है इस देश में जिसने हमारी चिंता की। उसने दो चीजें की इस देश में, एक तो शिक्षा का सार्वजनिकरण कर दिया, शिक्षा की छूट कर दी सबके लिए, कोई स्कूल में जा सकेगा। उससे पहले स्कूल में हम नहीं जा सकते थे। आपने सुना होगा कि शूद्र ने वेद के मंत्र सुन लिए, रामचंद्र ने उसके कानों में शीशा घोल के कूट दिया कि इसके कानों ने मंत्र सुने, कानों की गलती है, गलती कानों ने की है तो शीशा पिघला करके कूट दिया। ये यहाँ पर चला। तो इसने क्या किया, मेकाले ने क्या कि शिक्षा के दरवाजे सभी के लिए खुला है, कोई भी इंसान की औलाद है वो स्कूल में पढ़ेगी। उसके बावजूद 50-60 साल तक सबसे पहले तो वो पढ़ा ज्योतिबा फूले, नीची जाति के लोगों में से वही पढ़ा, बाकी कोई पढ़े नहीं। फिर अंबेडकर पढ़ गया, ये कुछ लोग सर छोटूराम पढ़ गए, बलदेव राम मिर्जा पढ़ गए। बलदेव राम मिर्जा क्यों पढ़े? वो एक राजा के बेटे थे। बलदेव राम मिर्जा जागीरदार थे, जाटों के पास जमीन राजस्थान में 2 जाटों के पास थी, एक तो कुचेरा के मिर्जा है और भागरोद के मिर्जा। इनके पास जागीर थी। कुचेरा वाले सिंधलास गांव लाटते थे और भागरोद वाले डूडीवास गांव के जागीरदार थे। बाकी हमारे पास जमीन नहीं थी, टेनेंसी एक्ट लागू होने से जमीन मिली, उससे पहले जमीन नहीं थी हमारे पास 1 इंच कहीं। हम खेत बोते जरूर थे पर हमें चाहे जब टिक टोक के निकाल दिया जाता। तो ये लोग पढ़ गए। बलदेव राम मिर्जा, एक मेरे गांव के पुरुषाराम जी मिर्जा पढ़े थे, मेरे गांव के बद्रीराम जी मिर्जा कप्तान थे। वो बताते थे वो पढ़े थे 1905 में जोधपुर की स्कूल में, या नागौर में स्कूल नहीं थी, वो कह रहे थे उस समय जोधपुर में पढ़े थे। वो मुझे मिले हुए थे, वो तो अब तो चले गए, कप्तान थे वो फौज में। वो कहते थे कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहां पर एक नाटक करना था और एकलव्य का पाठ करना था। तो पूरी स्कूल में फिरे कि कोई नीची जाति का बच्चा है तो वो क्यों पढ़े? बद्रीराम जी एक जागीरदार के बेटे थे, उनका जोधपुर में मकान था, सरदारपुरा में बलदेव राम जी का भी था और भागरोद के मिर्जा हुए थे। जितने भी जागीरदार थे मारवाड़ के, उनके सबके जोधपुर में ठिकाने थे। नागौर में भी मिर्जा के नोरे थे, हमारे गांव के मिर्जा का नोरा अलग था, नागौर में इनका रेजिडेंस था सब जगह। तो इनके बच्चे पढ़ने शुरू हुए, किस वजह से? लॉर्ड मेकाले की वजह से, नहीं तो इनको भी नहीं घुसने दिया जाता। लॉर्ड मेकाले और ये जागीरदार थे तब। तो बद्री जी कहते हैं पूरी स्कूल में फिर करके मुझे पकड़ के ले गए कि नीची जाति का बच्चा मिल गया। बद्री जी क्यों मन पता है फैल बहुत है, क्यों अपन नीच जात का मानने क्यों लोग, वो उनको बद्रीराम जी मिर्जा को एकलव्य बनाया इसको। अब एक दूसरी और कहानी कहता हूँ। आपने सुना सीआर चौधरी और राम रघुनाथ जी और सीआर साहब साडू है। इनके दादी ससुर ने इनके ससुर को पढ़ाने के लिए मेड़ता की स्कूल लेके गई, इनको पढ़ाना है। तो मतलब सीआर साहब के और राम रघुनाथ जी के ससुर थे और उनके दादी ससुर पकड़ के ले गए कि पढ़ाओ। तो स्कूल में ले गए, वहाँ तो स्कूल वालों ने कहा बाबा अड़खड़ी ताके मोटू हुई गो, खेती मारो दई, इन्हें कहीं पढ़ाई करो, हम खराब हो जी। बाबू क्यों नहीं पढ़ाऊं? बाबू जिद कर लियो क्यों बाबा पढ़े बैठे को नहीं, महाराज टाबर दूजुड़ा नाराज हुआ है, दूजुड़ा घर का नाराज क्यों? वो गावा को छोरो नेकरी पेरी उड़ो हो गांडा नहीं हो क्यों? माँ की टाइम में नेकर को नहीं गणकरा टाबरा पेल दूजड़ा है, माँ की नेकर ऊंचा दादी खाई ही रहती नीचे फाइटूड़ा पैर दाता भाई, वो आगू नेकर दिखता लर भागा ही रहता पूरे एड़ा नेकर हकम ही फाइटूड़ा रहता, गुंजे हुई को नहीं अरे गुंजे ही गा मामा टेंको दे दी सीधु बटन को नहीं। मतलब तो बताओ माऊ 60 साल पहले जो मेड़ता हो जाट लेगो जो ऊंडे हुकम ही साइड पेरा लेगो फिर जाटा छोरो बड़े बाणिया बामणा भेड़ू पिले गई वो। तो भाई क्यों बाबा मारे दूजुड़ा टाबर स्कूल क्यों छोड़ते स्कूल? मारो नारो पानी लाए रोज बैठ धांगड़ा अड़े को नहीं
क्यों नहीं बाबा मांग बैठे कौन बाबा ने क्या नटका बे किशनगढ़ में पढ़े हो मेड़ता की स्कूल इनकार करती हो क्यों एड़ा टाबरन क्यों बहुत मिलतो ही कोनी मांग महीने तो बे भाणिया बामणा टाबर रो गामू पकड़ लाइडो रोज डूजू गांड केड़ो मतलब ये कंडीशन थी। ये लॉर्ड मेकाले की छूट के बाद हमारी ये हालत रही कई वर्षों तक। ये तो सर छोटूराम पढ़ गए, बलदेव राम मिर्जा पढ़ गए, अंबेडकर पढ़ गए, ज्योतिबा फूले की पत्नी ने बहुत संघर्ष किया, लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। लड़की को पढ़ाना क्यों खोरो ही पाप है। लड़कियां ने पढ़ाओ तो बिगड़ क्यों बिगड़े लड़कियां। लड़की ने पढ़ाऊ मतलब अबार देंगे बिगड़ जाएगी लड़की। मन क्या कोई डारू को मैंने डारू वाला बलदेव राम जी को हार और डारू में बलदेव राम इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो डारू वाला क्या मैं क्यों भाई बलदेव राम जी आता था थांगट कहीं था कहता हार हो देना क्यों बलदेव राम जी बात तो घनी ताजी कहता बे पिंडे मां बात क्यों क्यों छोरिया नहीं पढ़ावनी पड़ी छोरा ने पढ़ावनी कुछ कहता पण क्यों छोरिया ही पढ़ी जना बोझे हगड़ा ही कहता पावना माथो खराब छोरिया केला पढ़ी क्यों मतलब छोरिया कोई दे गोरना बकरिया है क्यों मतलब लोग अबार 20-15-10 साल पहले ताई तो गांव में कहता ए लुगे गांड कटी वोट देवे टीकी गांड कटी थे मतलब लुगे मानता का मक्कल हुई को नहीं अब ठापड़ी लुगे तो आरएस में टोपर ऊंडूगी थोड़ा नीला रखंडूगी अब ठापड़ी अकल बराबर ही है मतलब ये मानते कि छोरिया पढ़ी अब केला पढ़ी क्यों छोरिया हम भी नहीं बोलो अबार कहते भैंसिया पढ़ी थे केला पढ़ी भैंसिया भाई क्यों बलदेव राम जी बात कहता थे ना पहला लागती लोग बलदेव राम जी बहुत मेहनत करी आप पटाउन के मैंने लॉर्ड मेकाले के बाद में बलदेव राम मिर्जा है जो मारवाड़ में बहुत बड़ी क्रांति है। बलदेव राम मिर्जा शिक्षा गामू पकड़ टापर लेगा कि मैंने मांगी टापर दे तो हूँ पटाऊ बिन कल नहीं पटाऊ पानिया मांगता रोटियां भैया और आमने मूल संजी आ रही है खेती कराता टाबरा हल खड़ा बलदेव राम मिर्जा हमारे बलदेव राम मिर्जा हमारे आगे बार हॉस्टल चाले एला हॉस्टल बलदेव राम मिर्जा क्यों किसान छात्रावास लिखो गांव का भले की क्यों हेर में नागौर में कहता जाट बोल देगा पण हगली जातिया का टापर रखता मारे हाथ बाणिया का टापर पड़ता बामणा का पड़ता हगली कोमा सिर्फ राजपूता की बोल्डिंग नारी बन की पिंडे ने राजपूत भी पड़ता पहले और मेघवाड़ रे भी पड़ता नागौर किसान छात्रावास में क्यों किसान छात्रावास में क्या डोली भी पड़ता सब मतलब सारो भेदभाव मिठाई पे इतनी मेहनत करी कि भाई पढ़ाओ अगला टाबरा ने। बलदेव राम जी बहुत ही मतलब देवता रूपी व्यक्ति है और मां कोई योगदान बाकी वजह आप ऊंचा उठिया बलदेव राम जी आज रामदान जी गुल्ला राम जी की जयंती आज जना वो कार्यक्रम रखियो गुल्ला राम जी आ रतकुड़िया का रामदान जी आ बाड़मेर का और आमना मैं बताऊं थोड़ी मूलचंद जी की एक बात करूं। मूलचंद जी क्या छिनवा काल के महीने टाबरा नाटे डाब लिया नागौर में चेन्नार में राखता चेन्नार में एक घर होवा को जब टाबरा राखता हल खड़ावता खेता में काम कराता बहुत हानि खावता पर मैं को नहीं जो बीज को नहीं क्यों हम नुकसान हुई को बीज कमाई दियो जना घर का आया टाबरा पाला जानता था मोटर वोटर को नहीं कटी आया क्यों माँ को टाबर दे दो माँ तो जमा माल वे जना राम मूलचंद जी क्यों माल वे था जाओ तो था जाता रहो टाबर मान छोड़ दो हटे और मैं कल नहीं क्यों टाबर खुआड़ हो गई क्यों नहीं कल नहीं करो था टाबरा माँ खुआड़ो जो मूलचंद जी की दिक्कत हुई कि खाऊन की जी को नहीं नागौर का बाणिया का नूर मांगे रुपया तो कोई देवे नहीं धान ही कोई गाले नहीं टाबर मरे भूखा घर का किया पर माल मूलचंद जी क्यों टाबर तो मरी क्यों हटी खुआड़ा गया ने हॉस्टल गया कंडीशन हुई मूलचंद जी गया कलकत्ता हटू मूलचंद जी कहानी बतावे क्यों मैं कलकत्ता की कलकत्ता का मैंने जाहिर बाणिया न टाइम झट कटी स्थिति कमजोर होती जन लोग कलकत्ता का बाणिया गंजा था मारवाड़ी बाणिया गणा कलकत्ता में घना तो बामण फिरता बेटी पढ़नावा बेटिया का नाम है पहले हुलरान दे देता पुन हुए अब झाड़ ने कुण दे हो रहा समझ तो मूलचंद जी बट गया पर बाणिया गन फिरिया मूलचंद जी की बाणिया है 2-4 मूलचंद जी भी पहली महाजन में नौकरी करी डाक की अटे भी डाक का नौकरा जन मूलचंद जी के बाणिया है घर किया पर मूलचंद जी ने क्यों भाई एक ढाबा मार बाणिया लोग भेंट करती ना जाता हूँ ढाबा मार रोटी खाओ तो बट भी ढाबा में अभी ढाबा में सर छोटूराम एक जगह रोटी खाओ तो ढाबा में रूलपट हुई क्यों इन रोटी खुआड़ो जन बाणिया क्यों मोटूटी जाता क्यों मैं खावा को नहीं क्यों मतलब जाट रोटी खावे जन माँ ढाबा में डूका लगो तारे पहली ढाबा
हमारे नागौर में बामणा की होती चाय की दुकान है पूरी। नागौर में टोटल चाय का वैष्णो भोजनालय ब्राह्मण भोजनालय यही होता। दूसरी जाता जाट अगर खोल दे तो दूसरी मूर्ति जी 2-3 दिन गांधीवादी तरीको अपना अनशन कर बैठगा क्यों मर्जी हूँ भूखा एक दिनों हथ हटू वो क्यों मूर्ति जी अट मर्जी हो तो कोई नहीं कौन ठापड़े पे ठापर पट मरी क्यों पट मैं जाऊ देड़ू कोनी बा ठापरा नेर मायतन क्यों खाई सो मर तो मैं तो क्या तो कोई ने दिया आए दिन मन 2 रुपया देते ही तो मैं ठापरा रोटी खा लू नहीं बा जन वो आदमी भी हेठ ने जगह मूल संजी जान पहचाने भी नहीं कियो यार मूल संजी 3-4 दिन भूखा मरे रोटी कौन खावे अनशन कर दियो वो हेठ कियो अट अनशन का कट पता लगे कि वो कलकत्ता है अट कहीं गांधी जी थोड़ा ही होते हैं वो हेठ आयो लाई मूल संजी कने क्यों ऐला करो मैं बताऊं थाने एक बिड़ला सेठ है जो को मैंने एक ना कियो कि भाई कोई वास्तव में जरूरतमंद हुए तो बिना आप हेल्प कर सका तो बिड़ला कने लो आप बिड़ला कने किया मूल संजी बिड़ला गंज जाए बात रखी बिड़ला क्यों मैं चेक कराऊं कल रेल चलती कलकत्ता वहां आमड़ा थे जोधपुर नागौर बिड़ला आदमी भेजो मूल संजी घाती हटे कि वास्तव में छोरा भूखा मरे रेडी कंडीशन है या यूं झूठ क्यों बिड़लो क्यों झूठा गणा हुए लोग एल बन जाओ गरीब के महंगा स्थिति है मरा भूखा आ रही हूं के मांगनो ले जाओ पोटाए वो लागे पाप क्यों माने यूं आदमी भेजो हटे वो आदमी चेक कर पाची फैक्चुअल रिपोर्ट दी बने जन मान बाजरी का भैया मिलियार बेटा पर जीव तरिया छिन्नवा काल में। आज मैं एक छोटी घटना बताई अब था आरक्षण वाली बात करूं पाची आरक्षण नहीं मांग रहे हम मांग रहे हैं हमारा हक प्रतिनिधित्व शासन में हमारा सत्ता में हमारा क्या हाथ है। सर छोटूराम को कहा था यूपी के एक सेठ ने कि सर छोटूराम तुम जाटों के बच्चों को नौकरी में मत भेजो खेती करवाओ नौकरी तो गुलामी है। सर छोटूराम ने कहा नौकरी गुलामी नहीं है नौकरी सत्ता में हिस्सेदारी है नौकरी गुलामी नहीं है क्यों 2 पैसे में नौकरी करता है जाट खेती करे तो ठीक रहे क्यों नहीं जाट नौकरी में आएगा और नौकरी में आएगा तो उसको सत्ता का पता चलेगा और सत्ता में उसकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। आज कोई पटवारी होता है कोई कलेक्टर होता है तो हिस्सेदारी बढ़ती है। तो सर छोटूराम ने कहा ये बेवकूफ बनाना छोड़ो हमें और आमने सर छोटूराम ने लाया बलदेव राम जी कर आप लोगों ने भरोसो दिलाओ भी गाड़ी न बार के कौन सकूं घणो हुई यूं मारो फेसबुक और यूट्यूब चैनल है था ध्यान रखो तो कटी मिली घनी चीजा आप आरक्षण माती करा प्रतिनिधित्व जैसे अभी भारत में केंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर एक ही ओबीसी का नहीं है बताओ आधी से ज्यादा आबादी और कैबिनेट मिनिस्टर नहीं। राजस्थान में एक कैबिनेट मिनिस्टर लिया जोधपुर वाले को ले लिया बाकी वालों को नहीं नंबर आया। सेक्रेटरीट में भी यही हालत है। न्यायालय में तो पहले ही बता दिया राज्यसभा में ओबीसी के आदमी नहीं जीते वो किरोड़ी जीत गया 1-2 कोई और वो कोई किरोड़ी के पीछे थोड़ा जनमत ज्यादा था बीजेपी ने उसको राज्यसभा में सिर्फ धन्ना सेठ आते हैं पूरे पूंजीपति। विधान परिषदों में भी यही हालत है विधानसभाओं में कहाँ जीत रहे हैं जैसे जाट ज्यादा है क्यों सर में तो जीतेगा ही और क्या होगा उसका क्या एक सहीम लोडा अकेला जीत जाता क्या एक जाट को कोई जीता दे कोई सरदारपुरा की सीट से या कहीं से जिताएगा क्या बड़ी लोगों को वोट देते थे एक बाणियों कई गाँव में हरपंथ रियोड़ो है एक बामण कई गाँव में हरपंथ रियोड़ो एक लो जाट वे जगह हरपंथ बनाए दे गाँव में कोई कौन बनावे दूसरी जातन दे भी कोनी हल्का आदमी गुण वोट देवे बहुत मोटो दिखे बिन झगड़ा ही टेके डल्ले तो हाँ अब प्रतिनिधित्व की देखो बात है एक आरक्षण से कुछ लोग कहते हैं भाई अयोग्य लोग आते हैं पहले तो इसको आरक्षण मानना नहीं है यह है प्रतिनिधित्व हर जाति में योग्यताएं पैदा होती है इसलिए उस जाति में अगर उस आदमी ने सबसे ऊपर नंबर लिए तो उसका नौकरी में नंबर आना जो वो टॉपर है उस जाति का वो सबसे टॉपर सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल है सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है बुद्धिमतिया है उसमें उसको लिया जाए सही उसके नंबर एक धावक होता है रोज दौड़ता है एक जिसके पैर बंदे रखे हजारों वर्षों तक अब उसको बराबर दौड़ाएंगे क्या जिसके पैरों में बेड़ियां डाली गई उसको और मैं जो कोटा में मेरे बच्चे को रखता था मैंने वहां देखा कि मैं तो थोड़ा गणित में बहुत तेज था हालांकि मैं गणित का स्टूडेंट नहीं रहा इसलिए मैं गणित में तो जरूर उससे कोई चर्चा करता केमिस्ट्री फिजिक्स मेरे बस की बात नहीं थी बिल्कुल। तो मैंने देखा कि मेरा बच्चा वहां जो बच्चे पढ़ रहे थे उनकी नानी एमएससी साथ में नानी रहती है किसी की दादी रहती है
अब मेरा बच्चा बताओ उनके बराबर कैसे हो? मेरे घर में तो उसकी माँ तो अंगूठा साहब और मैं हूं तो भी उसकी मदद क्या करूं? मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो तो टेक्निकल एजुकेशन में फिजिक्स और गणित पढ़ रहा था और वो मेरे इतने बस का रोग नहीं था। तो जिस घर में इतने लोग 3-3 पीढ़ी एमएससी है वो बच्चा 80 नंबर लाता है और जिसकी माँ अंगूठा छाप है वो बच्चा 60 नंबर लाता है। कौन है इंटेलिजेंट ज्यादा? 60 वाला ज्यादा ही नहीं है। हम पढ़ते थे, मैं गया नागो जोधपुर में परीक्षा देने इस स्कूल में, तो स्टेशन मास्टर की परीक्षा थी। मैं मेंटल एबिलिटी और मेरी बहुत तेज थी, गणित तेज थी। तो मैं गया वहां गया तो हालत क्या, परीक्षा देने में बैठ गया, गर्मी के दिन थे, कमरे में मैं अकेला ही रहा, बाकी वाले सारे शहर में वापस चले गए स्कूटर साइकिलें लेकर के। और सही वापस पेपर लेने का टाइम हुआ, वो सभी वापस आए, घर से पेपर हल करके ले आए। इतनी पोल थी उन जमाने में। तो मैंने कहा भाई अपने को तो आना ही मतलब बेकार है यहाँ पर परीक्षाओं में, क्या करें? परीक्षाओं में इतना फर्जीवाड़ा चल रहा है यहाँ पर। वो शहर वाले लोग फर्जी नौकरियां लगा ली उन वर्षों में, क्योंकि शहरों में उनका था बोलबाला। और परीक्षाएं ये प्राइवेट स्कूलें थी, उनमें ऐसे ही पूरी धूड़ बटा। प्राइवेट में अबार तो यहाँ पढ़ाई थोड़ी थोड़ी गबागब कराया, नागौर वाली स्कूल में ध्यान उल्ला, अब थोड़ा नट कसी गया। तो बीच जमाना में वहां पढ़ता जाता तो काटी पे प्राइवेट में जैसे जो चलतो एर पे नौकरियां लाग जाए। सर मैं क्यों भाई आप तो कंपटीशन दे आउन की जरूरत ही को नहीं। तो ये प्रतिनिधित्व की बात कर रहे थे अपन। विधानसभा में आपकी क्या हालत है? आज 50% से ज्यादा राजस्थान में आबादी है ओबीसी की। एमएलए है 66 ओबीसी के, प्रतिशत 33 ओबीसी की ये हालत है। मतलब ये जाटों में ये सबसे ज्यादा, तो उससे थोड़े विष्णु ही है और कुछ गुजर है वो एमबीसी के हैं। उनको मिलाकर ही 66, उनको मिलाकर पता नहीं 74-75 हो रहे हैं। ये हालत है। होना चाहिए 100 से 100 से ऊपर से सरकार बननी चाहिए हमारी, तो पर बन नहीं रही है। हम जीत ही नहीं पाते और स्वयं लोटार अकेले जीत। ये प्रतिनिधित्व की जो लड़ाई है, ये ओबीसी का आरक्षण नहीं था तो उससे पहले आईआईटी में हमारे बच्चे नहीं थे, जानते नहीं थे आईआईटी क्या होती थी। हम पढ़ते, मेरा बच्चा पढ़ने लगा तब मुझे पता चला कि आईआईटी कोई चीज है। उच्च शिक्षण संस्थाओं के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। तो हम जाए कहाँ? हमें कौन गाइडेंस करे? उनके तो शुरू से ही फूफा आए घर पे तो वो भी गाइडेंस कर रहा है, बता रहा है ये। हमें तो कोई बताने वाले, घर वालों को तो यही पता था कि 10 किताब पढ़ गो, 11 किताब पढ़ गो, माँ पढ़ना भले होना फिरा की ढाई गुण पड़ती। तो ये हम जो मांग कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इस देश में प्रतिभाओं को दबाया गया जाति के आधार पर। जाति के आधार पर लोग क्षत्रिय बन के बैठ गए। फौज में तो आज तो जाट ज्यादा जा रहे हैं, उस समय क्यों नहीं थे? उनको तो ऊंचाई मत लाठी रागनी हर कोनी कसीर कुआडिया रहे तो काम ले सको, लाठी राखे तो हम देख लो हर कोनी हो। हाँ रावड़ा लांगे तो ये आरक्षण था ना, ये है परंपरागत आरक्षण। संवैधानिक आरक्षण में योग्यता है, योग्यता जरूरी है, न्यूनतम योग्यता। उसमें तो कोई योग्यता नहीं थी, शुद्ध रूप से जातिवादी आरक्षण था। अभी जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया ना, ये जाति आधारित आरक्षण है। और ये आरक्षण है, हमारा आरक्षण नहीं है। क्योंकि आरक्षण का मतलब है प्रतिनिधित्व जिनका नहीं है, जिनके कलेक्टर नहीं है, जिनके डॉक्टर नहीं है, जिन वर्गों में से बच्चे अच्छी नौकरियों में नहीं है, उनको हक मिलना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। जिन जातियों का पहले से ही प्रतिनिधित्व ज्यादा था, उनको 10% आरक्षण दे दिया। मजाक बन रही है पूरी की पूरी। उनकी आबादी नहीं है, उससे ज्यादा उनको आरक्षण। और हमारी आधी से ज्यादा हमारी जनगणना नहीं है। हमें अवैध संतान माना जा रहा है ओबीसी को भारत में। अभी भी लालू प्रसाद यादव ने ओबीसी की जनगणना करवा दी कांग्रेस के लट डाल करके, परंतु बीजेपी की सरकार आ गई, उसको दबा दिया पूरी तरह से। ओबीसी की जनगणना हो गई, फिर भी उजागर नहीं किया जा रहा है। जातिवाद बढ़ेगा, यार हमारे रामनिवास जी ये कह रहे जातिवाद बढ़ जाता है ओबीसी की जनगणना करवाने से। विप्र आयोग बन गया राजस्थान में, विप्र कल्याण आयोग, एक जाति के लिए आयोग।
शेड्यूल कास्ट के लिए भी कुछ योजना है, परंतु ये नहीं है कि मेघ वालों के लिए अकेली किसी जाति की योजना है क्या? कहीं अकेली जाति की के आयोग बन गए, जैसे उनका कल्याण बाकी है, बाकी किसी जातियों को तो हमें अवैध माना जाता। हमारी न तो जनगणना कर रहे हैं, जनगणना करते ही हम क्या मांगेंगे कि हमारी आधी आबादी है तो आधे हमारे एमएलए होना चाहिए, आधे मिनिस्टर हो, आधे न्यायाधीश हो, आधे कलेक्टर हो, आधे पुलिस ऑफिसर हो, सब जगह हमारा बराबर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो इसलिए हमारी जनगणना रोकी जा रही है। कौन रोक रहा है? कांग्रेस नहीं करवाना चाहती थी, लालू प्रसाद यादव ने। लालू प्रसाद को इतना बदनाम कर दिया इन्होंने कि ये चारा चोर है। बताओ, ये बाकी वाले नेता क्या खेती करके कमाते हैं क्या? ये मोदी जी इतने बड़े बड़े चुनाव कैंपेन किसकी वजह से चला रहे हैं? ये चोरियां करते हैं, क्या करते हैं? पैसा तो कहीं से आता होगा इनके पास भी, परंतु वो एक खेती बाड़ी से उठा। लालू प्रसाद तो आपको पता है मुख्यमंत्री तब गाय की दूध दुआरी करता था, घर पे चारा डालता था, काम करता था खुद भी। तो मतलब ये हड़की जाति का जब आदमी इतना ऊंचा चढ़ गया, कर्पूरी ठाकुर बने थे पहले तो, ये वो नाई थे, ये लोग ऊंचे उठे तो मीडिया इनके पीछे पड़ गया। मीडिया में किसका प्रतिनिधित्व है? मीडिया पूरा का पूरा इनका है, ऊंची जातियों का। मीडिया इनका, न्यायालय इनका, राज्यसभा इनकी, मंत्रिमंडल इनका। मुख्यमंत्री ऐसा गहलोत को बना दिया, कुछ एक ओबीसी के बन जाते हैं, बाकी कोई गुंजाइश नहीं। मुख्यमंत्री कभी नहीं बनाते, राज्यपाल बना सकते हैं, राष्ट्रपति भी बना देंगे कल को किसी को, परंतु मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर इसमें। अब आज बीजेपी को ये कह रहे थे कोई ब्राह्मण वोट नहीं देते, रघु शर्मा, मेयर जोशी मुख्य सचेतक भी है और जलदाय मंत्री भी है, रघु शर्मा है, बीडी कल्ला है। अब वोट कितने मिलते हैं इनके, परंतु फिर भी वर्चस्व, कांग्रेस में भी वर्चस्व। जिस किसी भी कॉमरेडों में जाओ उसमें भी इनका दबदबा। हमें क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो प्रतिनिधित्व जो हमारा है उसकी हम मांग करेंगे कि हमारे जैसे शिक्षण संस्थानों में आज भी आईआईटी में, आपको पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है इंडिया में पुरानी? 2018 की एक रिपोर्ट है, आपको पता होगा, आज तक टीवी पर आई थी। 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी ओबीसी का प्रोफेसर नहीं। देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जैसे जेएनयू है, डीयू है, इनमें ओबीसी का एक भी प्रोफेसर नहीं। शेड्यूल कास्ट के थोड़े बहुत है, टोटल जनरल के प्रोफेसर पढ़े, वो मेरे पास वीडियो पड़ा है। और आज तक की आप सर्च कर लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगा वीडियो। आज तक की रिपोर्ट है पूरी। आरटीआई एसोसिएट प्रोफेसर नहीं, एक भी एसोसिएट प्रोफेसर नहीं, एक भी प्रोफेसर नहीं। क्यों? कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं है। शेड्यूल कास्ट का तो प्रमोशन में आरक्षण है, इसलिए प्रमोशन हो जाता है। हमारा प्रमोशन करे कौन है? वहाँ प्रमोशन करने के लिए लोग जो बैठे हैं, इंटरव्यू में देखा आपने, ओबीसी वालों को नंबर कम दे दिए जाते हैं, जगह जगह देते ना। उसी प्रकार प्रमोशन में ओबीसी को पूरी तरह रोक देते। शेड्यूल कास्ट का आरक्षण है, इसलिए उनके थोड़े प्रोफेसर बन जाते हैं। उनके भी कई तरीकों से उनको भी बाहर निकाल, मतलब बराबर उनको भी प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा है जनसंख्या के अनुपात में। तो एक भी क्या ओबीसी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनने लायक कोई जन्मा ही नहीं पूरे भारत में? इंटेलिजेंट होते ही नहीं है क्या? ये हालत है हमारी। तो ये जो रुकावट है, ये प्रतिनिधित्व हम मांग रहे हैं, आरक्षण नहीं मांग रहे हैं। आरक्षण मांगे तो लोग कहेंगे देखो मगते हैं, विशेष सुविधा चाहते हैं। कमजोर है क्या तुम? विकलांग हो क्या तो सुविधा चाहते हो? तुम तो सीढ़ियां चढ़ सकते हो, तुझे रैंप की कहाँ जरूरत है? सुविधा नहीं चाहते। हम कहते हैं हमारा प्रतिनिधित्व सत्ता में होना चाहिए, हम कोई अवैध संतान नहीं है यहाँ पर, हमारी गिनती भी होनी चाहिए। तो अभी ओबीसी वाला ये तो आपके मैटर समझ में आया हुआ है। और ये मैं कुछ कह देता हूँ कभी बार, मैं कहता हूँ कि ओबीसी क्रिमिलेयर है ना, जब वर्टिकल लागू होगा तो क्रिमिलेयर को